देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे बाबूलाल नहीं कर पाए कमाल। दोस्तों, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए। जाहिर तौर पर परिणाम सभी लोग जान रहे हैं, क्या परिणाम आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों का नुकसान हुआ है, सभी लोग जान रहे हैं। इंडिया गठबंधन को 3 सीटों का फायदा हुआ, ये भी जान रहे हैं। लेकिन भाजपा को ये नुकसान क्यों हुआ? आखिर सवाल ये उठ रहे हैं कि जो बाबूलाल मरांडी जब झारखंड अलग राज्य नहीं बना था, उसमें वनांचल भाजपा के अध्यक्ष थे। वनांचल जो भाजपा का जो दक्षिण छोटानागपुर का एरिया था, उसके अध्यक्ष थे 1996 से 1998 से 2000। और उस समय जबकि इस तरह की आंधी भी भाजपा की नहीं थी, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड में 12 सीटें 1998 के चुनाव में और 1999 के चुनाव में भाजपा जीतती है। अलग राज्य बनता है, बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के बनते हैं। बड़ी बात यह है कि जो जीत का रिकॉर्ड चल रहा था गुरुजी शिबू सोरेन का दुमका में, उस पर ब्रेक लगाने वाले सबसे पहले बाबूलाल मरांडी ही हैं। और जब 2019 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और जनवरी के महीने में 2020 के जनवरी के महीने में बाबूलाल मरांडी जब झारखंड विकास मोर्चा को लेकर के पूरी तरह से भाजपा में शामिल हुई, तो भाजपा ने उन्हें विधायक दल का नेता यानी विपक्ष का नेता के पद की जिम्मेवारी दी। लेकिन स्पीकर के यहाँ दल बदल का मामला चलने के कारण उन्हें वो पद नहीं मिल रहा था और झारखंड एक इतिहास बन गया कि 4 वर्षों तक, 3.5-4 वर्षों तक झारखंड विधानसभा बिना विपक्ष के नेता के चले। और ऐसा नहीं था कि विपक्ष की पार्टियां नहीं थी या विपक्ष के पास संख्या बल नहीं थे विपक्ष के नेता के लिए, लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा नाम दिया था और ना ही स्पीकर जो मामले दल बदल के 10वीं अनुसूची के तहत चल रहे थे, उसके बाद से यह अधिकार बाबूलाल मरांडी को दे रहे थे। तो पार्टी ने उनको संगठन की जिम्मेवारी दी, सौंपी। संगठन की जिम्मेवारी सौंपी तो जाहिर तौर पर सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो जाती है, संगठन की जो जिम्मेवारी होती है। और ऐसी स्थिति में बाबूलाल मरांडी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, भाजपा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। और इस बीच अगर आप देखें 2000 से लेकर के 2024 के बीच में, 2020 से लेकर 2024 के बीच में अगर आप देखें तो स्थिति क्या होती है। हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं दुमका संसदीय सीट से, दुमका विधानसभा सीट से। बसंत सोरेन खड़ा होते हैं। पहली परीक्षा बाबूलाल की लिटमस टेस्ट, पहला लिटमस टेस्ट दुमका में होता है, वहां पर भाजपा हार जाती है। मधुपुर में चुनाव होते हैं जब हाजी हुसैन अंसारी का निधन होता है, वहां पर चुनाव होते हैं, भाजपा हार जाती है। बेरमो में चुनाव होते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के बाद, तो वहां भाजपा हार जाती है। डुमरी में चुनाव होते हैं तो वहां आजसू गठबंधन के तहत टिकट लगता है, एनडीए के तहत, तो वो चुनाव जो है सो एनडीए हार जाता है। यहां मांडर में चुनाव होता है, बंधु तिर्की की सदस्यता जाने के बाद उनकी पुत्री खड़ी होती है, वो चुनाव जीत जाती है, भाजपा हार जाती है। गांडे में चुनाव होते हैं, कल्पना सोरेन खड़ी होती है, भाजपा हार जाती है। सिर्फ एक सीट रामगढ़ में जो ममता देवी के सदस्यता जाने के बाद से जो सीट खाली हुई थी, वहां पर आजसू पार्टी को, 7 सीटों पर उपचुनाव होते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन सीटों पर भाजपा की जीत पहले नहीं हुई है। और खास करके संथाल की सीटों पर तो यह कहा जाता था कि बाबूलाल मरांडी के आने के बाद वो सीटें मजबूत होंगी, लेकिन वहां भी एक सामान्य सीट थी और एक आरक्षित सीट थी। दोनों में से कहीं पर भी भाजपा को जीत नहीं मिली, जबकि बाबूलाल मरांडी लगातार कैंपेन किए थे, वहां पर जाकर के पूरी ताकत लगाए थे। अब 2024 का लोकसभा चुनाव होता है। दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो जो मूल रूप से दिखा पूरे चुनाव में, जो भाजपा की हार का जो कारण हुआ, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट और सामान्य सीटें, तो भाजपा और आजसू मिलकर 9 की 9 सीटें जीत गई। लेकिन 5 जो सीटें आदिवासी जनजातीय समाज के लिए आरक्षित है, उन सीटों पर भाजपा बुरी तरह से परास्त हुई है।
तो जाहिर तौर पर एक चीज तो क्लियर हो गया कि आदिवासियों का वोट भाजपा को कमतर आ रहा है और स्थिति आदिवासी समाज में इंडिया गठबंधन की और खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति मजबूत है। अब सवाल उठते हैं कि आखिरकार 2019 से पहले तो भाजपा को वोट आते थे। 2019 से पहले के जो भी चुनाव हुए, 2014 के चुनाव में देखें तो ट्राइबल सीटें भाजपा के पास आई थी। 2019 के चुनाव में 12 सीटें लोकसभा के चुनाव में भाजपा को आती है, ट्राइबल की जो रिजर्व सीट है विधानसभा की, और वो घट के 2 हो जाती है 2019 के विधानसभा चुनाव में मात्र 2 सीटें। वजह क्या है? 5 साल तक मजबूत सरकार इसके बाद। तो यहां पर जो बातें आती है, यहां पर बातें होती है सीएनटी एसपीटी एक्ट का मामला। सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन का जो मामला जो गर्म हुआ था झारखंड में, उसकी तपिश अभी तक जनजातीय समुदाय में है और उसका खामियाजा आज भी भाजपा भुगत रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भुगती ही अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भुगत रही है। वो स्थिति है। 5 सीटें ट्राइबल के लिए रिजर्व, मात्र 5 सीटें ही भाजपा इस बार जीत पाई। दूसरा है कि बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन संगठन के विस्तार में उनका जो प्रदेश संगठन का जो उनको विस्तार करना था, उसमें लंबा समय लिया उन्होंने। और इस बीच जिस तरह से एक चीजें देखी जा रही है, जो झाविमोकरण हो रहा है भाजपा का, उससे भी जो पुराने कार्यकर्ता है उसके अंदर में, उनके जेहन में जो है सो नाराजगी है पार्टी को लेकर के। और ये स्थिति इसलिए बनती जा रही है कि दूसरे पार्टी से आने वाले लोग सीधे टिकट लेके लोकसभा का चुनाव लड़ लेते हैं, सीधे टिकट लेके विधानसभा का चुनाव लड़ लेते हैं, और जो लगातार पार्टी के लिए काम करते। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो है सो कमजोर है। पिछले बार तो लक्ष्मण गिलुआ हारे थे 70,000 वोट से, इस बार उससे दुगुनी वोट से गीता कोरा हारी है भाजपा में आने के बाद। तो ट्रेड रिकॉर्ड तो पिछले बार वाला ही अच्छा था। सीता सोरेन को टिकट दिया गया, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा से ला करके वहां से सुनील सोरेन का टिकट काटा गया, टिकट दे के टिकट काटा गया, नतीजा सामने है। एक तो इसको लेकर के पार्टी के अंदर में जो है सो मरमरिंग है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या हो रहा है कि बाबूलाल जो नहीं बचा पाए झारखंड में भाजपा को, या यूं कहें कि उनका जो कमाल होना था, जो कमाल उन्होंने 1998 में 1999 के लोकसभा चुनाव में किया था, वो कमाल वो नहीं कर पाए। इसके पीछे वजह है, और वजह है कॉरपोरेट कल्चर का भाजपा में हावी होना। एसी गाड़ी, एसी कमरे की जो लत पड़ी हुई है और यहां बैठे पदाधिकारियों की जो भाषा बदली है, उसका नतीजा है कि इस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं। कई जगहों से भाजपा के कार्यकर्ता फोन करके बताते हैं कि उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है। संगठन के लोग उनको झंडा ढोने वाले मान के चलते हैं। कई चीजें कही जाती है जो बातें मैं नहीं कह सकता, और इसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि मेरे पन्ना प्रमुख हैं, मेरे बूथ मैनेजमेंट मेरा सबसे मजबूत होता है, हम बूथ स्तर पर जाते हैं, पन्ना प्रमुख को बनाया गया, हर चीज की जानकारी मिलती है। दोस्तों, ये जान के आश्चर्य होगा, लोकसभा चुनाव के 3 महीने पहले जो है सो वोटर लिस्ट बन के तैयार रहता है, नाम जुड़ने की प्रक्रिया चलती रहती है, और भाजपा के लोग इतने मतलब सुकुमार हो गए हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, कितने लाख वोटर्स को जो है सो हटा दिया गया है, ये शिकायत लेके चुनाव आयोग के पास तब जाते हैं जब अंतिम चरण का चुनाव होना होता है। और वो इसलिए जाते हैं कि इनका जो मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठी का, वो मुद्दा वो दर्शा सके, पब्लिक के बीच कह सके। अगर उनको लग रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जब जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता घूमते हैं, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता घूमते हैं,
एक बूथ 10 यूथ का नारा देती है भाजपा। एक बूथ पर 10 यूथ को खड़ा किया जाता है, 10 यूथ को रखा जाता है। और वहां पर से जब सारी सूचना आपको आती है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं लोगों के, तो ये सूचना जो है चुनाव आयोग के पास पहले क्यों नहीं गई थी, अब क्यों आवश्यकता पड़ी? इतना ही नहीं है, बड़े बड़े होटलों में रहने वाले, एसी कमरे में रहने वाले के जो आदी हो गई है भाजपा के जो पदाधिकारी हैं भाजपा में, तो संघ से आने वाले लोग भी, अब तो स्थिति ये है जो संघ से आने वाले लोग हैं उनको भी जो है सो एसी गाड़ी और एसी बंगला चाहिए रहने के लिए, एसी रूम चाहिए रहने के लिए। और वो पहले जो जाते थे, संघ के लोग आते थे तो कार्यकर्ता घर में बैठ के खाना खाते थे। आपको भी याद होगा, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है या गृह मंत्री कार्यक्रम होता था तो वो आते थे तो किसी दलित के यहाँ, किसी आदिवासी के यहाँ बैठकर खाना खाते थे। और ये कल्चर लंबे अरसे से चला आ रहा है भाजपा में, लेकिन अब वो खाना जो है सो एसी कमरे में आता है। तो जो लत पहले कांग्रेस पार्टी में लगी थी और नैया कांग्रेस की डूबी थी, बड़े अच्छे अच्छे क्रीच, अच्छे अच्छे शर्ट दिखाने के लिए सिर्फ एक भगवा गमछा कंधे पर डाल लेते हैं, वो भी हमेशा नहीं, बहुत सारे लोग को वो भी डालने में तकलीफ होती है भाजपा में। उनका क्रीज खराब हो जाएगा, उनके जो ड्रेसअप है वो खराब हो जाएगा। तो अकेले बाबूलाल इसके लिए दोषी नहीं है, वो कमाल नहीं कर पाए तो उनकी टीम ने उनको धोखा दिया है। उनकी टीम की कारगुजारी जिस तरह की हुई है उससे बाबूलाल लाख मेहनत करने के बाद भी बाबूलाल मरांडी कमाल नहीं कर पाए हैं। 1999 1998 वाला कमाल नहीं करा पाए हैं। एक वो भाजपा थी, उस समय की भाजपा थी जिस समय बाबूलाल मरांडी के बारे में कहा जाता था कि वो जंगल जंगल खाक छानते थे पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी में कार्यकर्ताओं को, लोगों को जोड़ने के लिए। और उसका नतीजा मिला था। 96 से किया गया, 1996 से किया गया उनका मेहनत, 1998 के चुनाव में दक्षिणी बिहार में जो है सो 12 सीटें भाजपा को दिलाती है। 1999 में फिर चुनाव होते हैं तो दक्षिणी बिहार में 12 सीटें भाजपा को आती है। आदिवासियों के सबसे कद्दावर नेता गुरुजी शिबू सोरेन को परास्त करते हैं बाबूलाल मरांडी 2-2 मर्तबा। और आज जब उसी बाबूलाल मरांडी को कमान दी जाती है तो उनके साथ काम करने वाले लोग जो हैं, जो सुकुमार लोग बैठे हुए हैं, जो कार्यकर्ताओं को नहीं समझते हैं। एक बात और बता दूं कि जिस अटल आडवाणी ने भाजपा को यहां तक पहुंचाया था, नींव रखा था, और जो भाजपा आज चल रही है अटल आडवाणी के द्वारा तैयार की गई भाजपा, उसमें एक मर्तबा किसी ने आडवाणी जी से सवाल किया था कि पद नहीं मिलता है, तो आडवाणी जी का जवाब था क्या हो, तो बहुत वर्षों से कार्यकर्ता हूं। बोला यही एक ऐसा पद है जिसको कोई छीन नहीं सकता है। और आज उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार की बातें आ रही हैं प्रदेश में बैठे हुए पदाधिकारियों के द्वारा, और उसका नतीजा साफ तौर पर चुनाव में पड़ता है और चुनाव में दिखता भी है। दूसरा बात, बड़े नेता अर्जुन मुंडा हैं, 2-3 मर्तबा मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, वो चुनाव हारते हैं 2.25 लाख वोट से। और उनका एक बयान इतना विष घोला कुड़मी में कि कई सीटों पर उसका प्रभाव दिखाई दिया। उनके अंतरंग मित्र जो है सुदेश महतो, उनका पसीना छूटा हुआ है। और यह भी एक बड़ा कारण है जो बाबूलाल कमाल नहीं दिखा पाए कि जो कुड़मी पर उन्होंने बयान दिया था, आदिवासी एसटी सूची में शामिल करने को लेकर जो मांग की जा रही थी कुड़मी नेताओं के द्वारा, उस पर उनका जवाब था कि अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। और उसके बाद से जो नाराजगी आई थी, वो नाराजगी चुनाव में साफ तौर पर दिखाई दी कि सिल्ली जैसे क्षेत्र में एक नया लड़का देवेंद्र नाथ महतो कितना वोट लाता है, ये आपने देखा। 2 दिनों तक मैंने चर्चा की है उस पर। ईचागढ़ में कितना वोट लाता है आपने देखा। डुमरी में, बेरमो में, डुमरी में और गोमिया में जयराम महतो कितना वोट लाता है ये भी मैंने आपको बताया।
JBKSS के झारखंड मुक्ति जो झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति है, उसके नेता संजय मेहता मांडू में और रामगढ़ में कितना 50,000 से ज्यादा वोट लाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो साहब, जो कुर्मी का क्षेत्र है, कुर्मी एरिया है, उस एरिया में इसका कितना व्यापक प्रभाव पड़ा। तमार में उस जाति के लोग हैं, खरसामा में उस जाति के लोग हैं, उसका इफेक्ट पड़ा। जो तमार और खरसामा अर्जुन मुंडा को पिछला चुनाव जिताई थी 1445 वोट से, वही तमार और खरसामा जो है सो अर्जुन मुंडा के लिए इस बार नासूर बना और इतने ज्यादा वोटों के अंतर से उनकी हार होती है। बाबूलाल कमाल दिखाते, लेकिन कमाल दिखा नहीं पाए, और वजह थी चुनाव के पहले जिस तरह से संगठन में ऊपरी स्तर पर संगठन महामंत्री, प्रभारी तो आते रहते हैं, इन सबों का जो फेरबदल हुआ, ऐसे लोगों को यहां भेजा गया जिसके झारखंड के बारे में जिसकी कोई जानकारी नहीं है, और जो सीधे तौर पर अगर कहें तो चाटुकारों से घिरे रहते हैं, और उन्हीं का नतीजा है कि ये स्थिति कायम हुई। मेरे पास जो सूचना आ रही है कि एक बड़े नेता, प्रदेश के एक बड़े नेता धनबाद में जाते हैं, और जब कार्यकर्ता उनसे विरोध करते हैं ढुल्लू महतो को कैंडिडेचर को लेकर के, तो उनका कहना था कि ये केंद्र का पाप नहीं है, ये पाप हम लोग का किया हुआ है, हम लोगों ने ये पाप किया है, अब जब पाप किया है तो इसको चुनाव जिताना है। साहब, पाप क्यों करते हैं जानते हुए? ये स्थिति भाजपा की हो गई है। कुंडली मारकर प्रदेश कार्यालय में बैठते हैं, मौज मस्ती का दौर चलता है, कई चीजें सामने आ रही है। तो जब तक ये स्थिति बनेगी, कोई कमाल नहीं कर सकता है। बाबूलाल हो, कोई लाल हो, कोई कमाल नहीं कर सकता है। जब संगठन में बैठे हुए लोग कार्यकर्ता को वैल्यू नहीं देंगे, जब संगठन में इस बात की बातें होगी कि मनी ट्रैप होना शुरू हो जाएगा, पैसे का बोलबाला होना शुरू हो जाएगा, तो कोई काम नहीं दे सकता। किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना लीजिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और वो स्थिति भाजपा के अंदर दिखाई दे रही है, भाजपा के अंदर हो रही है। अब चुनाव के, विधानसभा चुनाव के 4-5 महीने बचे हुए हैं। अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और अगर यही स्थिति रहती है झारखंड भाजपा में, और यही कल्चर कायम रहता है, जो कल्चर मैं कह रहा हूं, मैं पूरी चीजें नहीं बता सकता, पूरी बात मैं नहीं बता सकता, इतनी बातें हैं। अगर ये कल्चर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कायम रहता है और ये कल्चर हावी रहेगा प्रदेश पदाधिकारियों के भीतर, प्रदेश संगठन के भीतर, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 19 के बाद 24 भी भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे 19 में भाजपा जो है सो 25 सीटों पर आकर सिमट गई थी, तो अगर उससे सीटें कम भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर जो कल्चर, जो संस्कृति अभी की झारखंड भाजपा में हावी हुई है, वो संस्कृति अगर कायम रहती है, तो ये संस्कृति कहीं ना कहीं जो है सो पार्टी की लुटिया, जो एक पार्टी मेहनत करके झारखंड में अपने आप को अर्श से अर्श पर लाई थी, ऊपर उठा था, उसके साथ ये परेशानी होगी। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। जो मूल मतदाता है उससे इतर जाकर के समझाने की बात होती है, उससे अलग जाकर के बातें की जाती है। कल ही मैंने बताया था, कभी भाजपा में यह कल्चर नहीं था कि अगर कोई गड़बड़ी किया है तो उसको सो कॉज जो है सो किया जाए चुनाव के दौरान। अगर सो कॉज होता है राज सिन्हा पर, सो कॉज होता है जयंत सिन्हा पर, तो सवाल ये भी उठते हैं ढुल्लू महतो पर सो कॉज क्यों नहीं? किस हिसाब से उन्होंने कहा था कि जो धनबाद के विधायक और सांसद हैं वो या तो डरते हैं या उनको कुछ मिलता है कोयला तस्करों से? क्या पार्टी ने इसको संज्ञान में लिया? क्या पार्टी ने इस पर जांच बैठाई? क्या पार्टी ने उनसे पूछा कि आखिर आपने किस हिसाब से कहा? सभी लोग जानते हैं पीएन सिंह को।
कौन सा दाग लगा था, पूरा इतिहास उलट के देख लीजिए। और वो कहने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर खुद का 53 केस हो, माथे पर 53 केस हो, और इस पर पार्टी संज्ञान नहीं लेती है। पार्टी संज्ञान लेती है जयंत सिन्हा पर, पार्टी संज्ञान लेती है राज सिन्हा पर, पार्टी संज्ञान लेती है 5 मंडल अध्यक्षों पर। किसके कहने पर, क्यों हुआ? और सामंतवादी प्रवृत्ति कहा जाना, ये बयान देना एक महामंत्री के द्वारा, पार्टी के सांसद के द्वारा, ये कल्चर भाजपा में नहीं थी। और इसी का खामियाजा है जो इस चुनाव में देखा गया। बाबूलाल कमाल नहीं किए हैं तो बाबूलाल के साथ बैठने वाले लोगों ने उनको कमाल नहीं करने दिया है। बाबूलाल ने जिसको जिम्मेवारी दी, उसने जिम्मेवारी को इस तरीके से निभाया है कि वो जिम्मेवारी जो है सो पूरी तरह से मिठास को खटास में बदल दिया। और अभी भी मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी अगर भाजपा उस कल्चर से बाहर नहीं आती है, नहीं चेतती है, तो फिर 2024 का जो विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में भी भाजपा को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल हमारा काम है इधर आपको बताना, जो आपके अंदर गड़बड़ी है उसे दिखाना, बताना। अब आप इसमें कितना ध्यान देते हैं, क्या कुछ करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, भारतीय जनता पार्टी जाने। जो सूचनाएं आ रही थी, जो कार्यकर्ताओं के बीच बैठने के बाद बातें होती थी, उस हिसाब से मैंने आपके समक्ष इस बात को रखा है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर आगे क्या स्टेप उठाती, क्या कदम उठाती। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।